समर्थ क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सबसे पहले शिक्षक दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। एलडीसी फेज 2 का एग्जाम कब होगा, क्या होगा, फेज 1 की क्या कट ऑफ रह सकती है, तो इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। 5 से 7 मिनट का अपना ये वीडियो होने वाला है। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल का जो यूजर नेम है वो है समर्थ क्लासेस ऑनलाइन। इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे भी इसी नाम से अवेलेबल है। आप चाहो तो व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट कर सकते हो, आप चाहो तो पर्टिकुलरली मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। तो ये था सबसे पहले बात प्रमोशन का। उसके बाद हम बात करेंगे एलडीसी फेज 2 में बच्चों के लिए क्या खास तोहफा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं बच्चों, जो हम ये तोहफे की बात कर रहे हैं, कुल मिला के एलडीसी फेज 2 वाले बच्चों के लिए सब कुछ रहने वाला है निशुल्क। कोई रजिस्ट्रेशन भी करवाऊंगा तो भी रहेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। किसी भी तरह का कोई चार्जेस नहीं लिया जाएगा फिलहाल। ठीक बात है। तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने आयोजित की थी 11 अगस्त को परीक्षा। वापस से शिक्षक दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए अब हम मुद्दे पर आते हैं। 11 अगस्त को 200 मार्क्स की आपकी एग्जाम हुई थी, रिटर्न एग्जाम। ठीक बात है। ये आपका फेज 1 था। 11 अगस्त 2024 200 मार्क्स का आपका एग्जाम था। दो आपके पेपर थे, 100 मार्क्स के, 150 क्वेश्चन आए थे। ठीक है। आपकी हवाई उड़ गई थी पहले पेपर को देख के, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन थे 40 से ज्यादा। हालांकि चेयरमैन साहब ने इनकार कर दिया है। मुझे नहीं लगता कि एग्जाम रद्द होगी होगी वो सब बोर्ड का मैटर है। हम उन झंझटों में क्यों पड़े। अब जो हो गया वो हो गया। हम आगे क्या बेटर कर सकते हैं उसकी बात करेंगे। अब देखो, फेज 1 का जो एग्जाम है वो कंप्लीट हो गया। अब बात आती है फेज 2 की। तो फेज 2 का जो प्रोसीजर है वो क्या रहता है। तो देखो, फेज 2 आपका होता है 100 मार्क्स का, जिसमें हिंदी रहती है 50 मार्क्स की, इंग्लिश रहती है 50 मार्क्स की। एक होता है टाइपिंग, एक आती है एफिशिएंसी। मतलब हिंदी में भी आपको टाइपिंग करनी पड़ेगी, हिंदी में आपको एफिशिएंसी करनी पड़ेगी, प्लस इंग्लिश में टाइपिंग भी करनी पड़ेगी, इंग्लिश में एफिशिएंसी भी आपको करनी पड़ेगी। ये देखो, मैंने यहाँ पे इसका परफॉर्मा बना दिया है। हिंदी की जो टाइपिंग है वो 25 मार्क्स की है, इंग्लिश की टाइपिंग भी 25 मार्क्स की है। मतलब दोनों टाइपिंग 25-25 मार्क्स की है। दोनों में आपको 10-10 मिनट दिए जाएंगे। हिंदी की एफिशिएंसी और इंग्लिश की एफिशिएंसी दोनों भी 25-25 मार्क्स की, और दोनों में आपको 10-10 मिनट दिए जाएंगे। इसका मतलब जो आपका फेज 2 का एग्जाम है वो हिंदी का भी 50 मार्क्स, इंग्लिश का भी 50 मार्क्स का है। तो टोटल मार्क्स की बात करें तो आपका 200 प्लस 100 300 हो जाता है। इसका मतलब यदि आपके सिलेक्शन हो जाता है तो सिलेक्शन की जो कट ऑफ बनेगी वो इस नंबर पे बनेगी, जो कि रहेगा 300 मार्क्स। क्लियर है। अब देखो, आपने 11 अगस्त को एग्जाम दिया है 200 मार्क्स के लिए। अब चेयरमैन साहब ट्वीट करते हैं कि 15 सितंबर तक तो हम आपकी फर्स्ट आंसर की अपलोड करेंगे। तो 15 अगस्त तक आपकी फर्स्ट आंसर की अपलोड होती है, 15 सितंबर तक माफ कीजिएगा। उसके बाद आपको आपत्ति दर्ज कराने का मौका मिलेगा। तो आप ये मान के चलिए सितंबर में आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है, अक्टूबर लास्ट तक आपका फेज 1 का रिजल्ट आने की संभावनाएं हैं। ध्यान देना, यदि इसके रिजल्ट की बात करें तो ये अक्टूबर लास्ट में आपको देखने को मिल सकता है, वरना नवंबर के मंथ में आप समझ के चलिए। अक्टूबर लास्ट वीक से पहले किसी भी सूरत में आपका रिजल्ट नहीं आ सकता एलडीसी एग्जाम का। ठीक है। अब इन्होंने अभी तक डेट नहीं बताई है फेज 2 के एग्जाम की। तो फेज 2 का एग्जाम और जो फेज 1 में बच्चे पास होंगे तो उसके बीच में कम से कम आपको 60 दिन का समय तो दिया जाएगा, 2 महीने। तो यदि अक्टूबर लास्ट में भी ये रिजल्ट निकालते हैं तो नवंबर दिसंबर मान के चलिए आपके कंप्लीट खत्म। इसका मतलब यदि फेज 2 की बात करें तो ये आपका, मुझे जो लगता है, 2025 में होने की संभावनाएं हैं। ठीक है। 2025 से पहले मुझे नहीं लगता किसी भी सूरत ए हाल में कंप्यूटर टाइपिंग और एफिशिएंसी टेस्ट होने वाला है। ठीक बात है।
अब तोहफे की बात करते हैं कि सर तोहफा क्या है, कबूल करना है नहीं करना, 3 इडियट वाला तोहफा कबूल करो। तो देखो सबसे पहले मैं बात करता हूं कट ऑफ की। चलो कि जो फेज 1 का एग्जाम है इसका कट ऑफ क्या रह सकता है जो मुझे लगता है, तो देखो 200 मार्क्स का पेपर है। मुझे लगता है कि जनरल वाले बच्चे हैं वो 120 मार्क्स वाले जो भी बच्चे हैं वो सेफ मान के चलें। 120 मार्क्स से ज्यादा कट ऑफ जाने के चांसेस मुझे नहीं लगते किसी भी सूरत में, कम जरूर जा सकती है। ये मैं मैक्सिमम प्रिडिक्शन बता रहा हूं मेरी। ठीक है, तो जनरल के 120 मार्क्स आप मान के चल सकते हैं। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के आप मान के चल सकते हैं मेरे ख्याल से 112 मार्क्स के आसपास। 112 मार्क्स के आसपास इन दोनों की आप मान के चल सकते हैं। और यदि एमबीसी की बात करें तो 107 105 मार्क्स के आसपास मान सकते हैं। और एससी एसटी को आप एवरेज मान के चलो एक बार 100 मार्क्स। ठीक बात है। हालांकि शेड्यूल्ड ट्राइब की तो और भी कम जाएगी। अगर शेड्यूल्ड कास्ट की जाती है 100 तो शेड्यूल्ड ट्राइब की 90 बाढ़ में ही जाएगी। पर फिर भी मैंने आपको यहाँ पे एक बार के लिए लिख दिया। तो ये वाले बच्चे तो सेफ साइड में है जिनके इतने मार्क्स आ रहे हैं। तो पर अभी तक हमारे पास फाइनल आंसर की नहीं है, फर्स्ट आंसर की ही नहीं है। ठीक बात है। तो आप तो ये मान के चलिए आपने जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से अभी आपके नंबर मिलाए और उनमें आपके इतने मार्क्स आ गए तो आप अपनी तैयारी चालू कर दीजिएगा फेज 2 एग्जाम की। इनमें से यदि आपके 15-20 मार्क्स भी कमाए तो भी चालू कर दीजिए, क्योंकि ये जो फेज 2 है बच्चों ये स्किल का गेम है। फेज 2 जो है वो स्किल गेम है, बस दक्षता परीक्षा है। यदि आपको सिलाई आती है, आपकी मम्मी को सिलाई आती है, बचपन में उन्होंने सिलाई की है तो वो आज भी सिलाई कर लेगी, बस उन्हें क्या चाहिए, चश्मा चाहिए, सिलाई मशीन चाहिए। तो वही चीज है स्किल। आप एक बार सीख लिए तो फिर आपकी ये जाएगी नहीं। वो एक डायलॉग है ना टाइगर श्रॉफ का, मेरी जाती नहीं तुम्हारी आती नहीं। ठीक है, तो ये सूसू वूसू की बात मैं नहीं कर रहा, स्किल की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो स्किल का गेम है, करना पड़ेगा। अभी से जो जितना जल्दी कर लेगा वो उतना जल्दी पा लेगा। सूचना सहायक वाले बच्चों से आप पूछना मैं कितने वीडियो बनाया और कितनी मैंने हेल्प की, लेकिन फिर भी लास्ट टाइम में जब टाइपिंग का आप देने जाते हो एग्जाम तो वहां पर आपकी उंगलियां कांपने लग जाती है। वहां तो क्या था, क्वालिफाइंग नेचर, लेकिन एलडीसी में तो आपके मार्क्स जुड़ेंगे। तो आप जितनी अच्छी स्पीड अचीव कर सकते हो उतना आपके लिए फायदेमंद है। चलिए अब हम बात करते हैं तोहफे की, गिफ्ट की। तो देखो गिफ्ट, सबसे पहली बात फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा सब कुछ। ठीक है, आपका जो फेज 2 का एग्जाम जब तक नहीं हो जाता तब तक यहां पर आपके लिए एफिशिएंसी क्लासेस रेगुलर चलाई जाएंगी यूट्यूब पर। ठीक है, तो एफिशिएंसी क्लासेस यूट्यूब पर होंगी आपकी एमएस वर्ड की। हो सकता है मैं पढ़ाऊं या कोई एक मैम है वो पढ़ाए। ठीक बात है। तो हम कोशिश करेंगे जल्द दूसरी फैकल्टी को भी इंट्रोड्यूस करने की, पर जब तक कोई दूसरी फैकल्टी इंट्रोड्यूस नहीं होती तब तक मैं ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, हालांकि उनका नाम मैं आपको बता सकता हूँ, हिमानी गोयल मैम है। ठीक है, लेकिन फिर भी चलो मैं आपको बता देता हूँ, तब तक वो हमारे साथ जुड़ी नहीं है तब तक मैं ही आपको ये क्लासेस अवेलेबल करवा दूंगा। तो रेगुलर क्लासेस का मतलब क्या है, वीक में 2 क्लासेस भी मिल सकती है, कभी आपको एक क्लास भी मिल सकती है। कुल मिला के पूरा कोर्स जो है आपको यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। हो सकता है इसके लिए मैं आपको रजिस्ट्रेशन कराऊं, फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन कराऊं, लेकिन हो सकता है मैं आपकी कुछ डिटेल आपसे फिल कराऊं गूगल फॉर्म के थ्रू। तो जो भी एलडीसी के बच्चे हैं सबसे पहले तो आपको क्या करना है, 8112211369 पे व्हाट्सएप करना है और लिख देना है अपना नाम एलडीसी स्टूडेंट फेज 2 के लिए इंटरेस्टेड, ऐसा करके कुछ लिख दीजिएगा। हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। आपको बस एक फॉर्म भरना होगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, फिर आपको लिंक वगैरह टाइम टू टाइम मिल जाएंगे। तो ये एफिशिएंसी क्लासेस आपको यूट्यूब पे मैं आपको पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट करा दूंगा। कब से कराता हूं, तो ये देखो आपकी 10 सितंबर से पहले पहले पहली क्लास आपको अवेलेबल करा दी जाएगी। दोबारा सुन लीजिए, 10 सितंबर से पहले पहले आपको पहली क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दी जाएगी। उसके बाद हम बात करें टाइपिंग की, तो टाइपिंग होती है एक तो हिंदी में
और एक होती है इंग्लिश में। तो यहाँ पर आपकी टाइपिंग हिंदी और इंग्लिश दोनों में है और दोनों में ही कितनी है 25 मार्क्स की। तो दोनों टाइपिंग भी मैं आपको यहाँ पर सिखा दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। पर टाइपिंग ऐसी चीज है कई बार जो वीडियो से है वो समझ नहीं आती। कई बार 90% बच्चे आराम से समझ सकते हैं। फिर भी आप चाहो तो टाइपिंग के लिए इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हो, मैं आपको इसमें बाध्य नहीं करूंगा। फिर भी टाइपिंग हिंदी और इंग्लिश, हिंदी की मैंने पर्टिकुलरली आईए सूचना सहायक में सिखाई हुई है, तो आप वहां की प्लेलिस्ट में जाके एक बार देख लीजिएगा। बाकी आपको वो डिटेल में मैं यहाँ पर हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग सिखा दूंगा क्योंकि आपके मार्क्स जुड़ने वाले हैं। ठीक बात है। तो यही गिफ्ट था एलडीसी वाले बच्चों के लिए सेकेंड फेज के एग्जाम के लिए। अब आपको क्या करना है, ज्यादा रुकना नहीं है क्योंकि जीतते वही है जो रुकते नहीं है। ठीक बात है। तो आपको ये वेट एंड वॉच वाली कंडीशन में नहीं रहना कि भैया क्या हुआ क्या नहीं होगा, हम पास होंगे या नहीं होंगे। अभी आप सितंबर जरूर इतना कर सकते हो कि सीईटी की जो एग्जाम है उसके लिए तैयारी कर सकते हो, मैं फिर भी बोल सकता हूं। लेकिन आप ये जो वाला वीडियो है एफिशिएंसी क्लासेस का जो वीडियो रहेगा, इसे यूट्यूब पर रोज देख लीजिएगा। तो आपकी एफिशिएंसी हिंदी और इंग्लिश 25-25 मार्क्स का है, मतलब 50 मार्क्स का है। आपने यदि मेरे पूरे वीडियो देखे, एक भी आपका मार्क्स नहीं कटेगा। ठीक है, ये मेरा प्रॉमिस है आपको। लेकिन बशर्ते कि आपको देखना पड़ेगा, वीडियो देखने पड़ेंगे, आधे घंटे करीबन के होंगे हर वीडियो। ठीक है, तो अच्छे से हम पढ़ेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ेंगे। आपको बस क्या करना है, आज ही व्हाट्सअप करना है 8112211369 पर और लिख देना है हाय मेरा नाम ये है, मैं एलडीसी स्टूडेंट हूँ और मुझे फेज 2 की तैयारी करनी है। इंग्लिश में लिख देना, हिंदी में लिख देना, मारवाड़ी में लिख देना, जैसे लिखो लिख देना, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और सूचना सहायक वाले बच्चों के लिए अब जल्द एनालिसिस आने वाला है। ठीक है, जल्द कट ऑफ का डिस्कशन मैं करने वाला हूँ। मैं काफी दिनों से बीमार था बट अब ठीक है, रिकवरी हो चुकी है। तो अब हम बात करेंगे आपके मुद्दों की पूरी। ठीक बात है। चलिए चैनल अभी वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आई होप आप सब मस्त होंगे। ठीक बात है। चलिए बाय बाय, टेक केयर।